Yeah, please start. ओके। सो आज का जो डिस्कशन होने वाला है उसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। इमेज एंड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उन्हें फाइंड कैसे करते हैं, है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर्स एंड आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म हमने पिछली बार पढ़ा था, बट उसमें थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या चीज कैसे हो रही है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आज ये सारी चीज क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेंज भी बताओगे क्या? हाँ, वो रेंज वगैरह वो सब चीज सेम है, इमेज में ही आ ठीक है, जाती ठीक है। है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरी आवाज क्लियर है सबको? Yes. ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कर्नल। इसे टी से डोनेट करते हैं, मतलब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल एंड इमेज क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन रिज्यूम करी, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर मैपिंग। ये लीनियर मैपिंग टी है सच दैट V1 से V2 पे जा रही है ये, है ना। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये V1 क्या है मेरा, वेक्टर स्पेस है एक, है ना। अगर मैं इसे फंक्शन के उसमें देखूं, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर मैपिंग क्या है, एक फंक्शन है जो किसी इनपुट को आउटपुट आउटपुट बना के फंक्शन में भेज रहा है ना। तो ये इसकी क्या होगी, इसकी डोमेन भी हुई। ठीक है। और V2 क्या है, ये भी एक अनोदर वेक्टर स्पेस है। ठीक है। अब ये V1 टू V2 जा रहा है, यानी V2 क्या है, इसकी रेंज। ठीक। तो मैं इसे अगर ऐसे बनाऊं, सपोज ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। ठीक है। V1 में कुछ एलिमेंट्स होंगे, U1 U2 U3 अप टू UN। सपोज वो जो V1 है वो nth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है। तो ये जो है एक लीनियर मैप से क्या कहते हैं, एक इसमें एक लीनियर मैपिंग दे रखी है टी, जो U1 टू U2 है टी, है ना। तो इसका U1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा लीनियर मैपिंग में, 2U1 PU1, U2 में PU2। ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, TUN, है ना। और सपोज मैंने V2 क्या लिया, mth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, है ना। और वेक्टर स्पेस को हम कहाँ लेते हैं, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इसे आप ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं टी सच दैट आर की पावर n टू आर की पावर m, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन nth डायमेंशन से mth डायमेंशन में हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आती है इमेज की बात, की इमेज होती क्या है ना। सपोज ये मेरा वेक्टर स्पेस है V1, है ना, और ये मेरा वेक्टर स्पेस है V2। तो ऐसा हो सकता है V1 जो है मैपिंग, ये हमारा अभी पता नहीं है कि 1 1 है, ऑन 2 है क्या नहीं। ठीक है। तो V1 के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरी V2, एक मिनट कॉल आ रही है। तो ऐसा हो सकता है जो एम आई ऑडिबल,
हेलो, yes, 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 है ना? तो ये टी से मैप है, तो वो कंडीशन अलग है। अगर ये वाला है V1 और V2 अगर ऑन टू है, तो V1 की सारी इमेज, जो इमेज होगी V1 की, वो V2 में आएगी, है ना? बट अगर अभी हम जनरल केस नहीं मान रहे, तो V2 जो V1 की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो वो कुछ इसकी इस रेंज में आ जाएगी, है ना? मान लो ये सारी नहीं है, ऑन टू नहीं है, बट कुछ पार्ट को ये रिफ्लेक्ट करेगी, है ना? ये जो V1 है, ये पूरा ये वाला पार्ट बना देगा टी ट्रांसफॉर्मेशन पे, है ना? ये होती है इसकी इमेज। मतलब बेसिकली क्या, जब मैं कोई भी इनपुट दूंगा फंक्शन टी में, तो मेरे को कुछ आउटपुट मिलेगा, है ना? अब वो आउटपुट V2 में कुछ स्पेसिफाइड होगा, हो सकता है ये पूरा V2 हो सकता है V2 के अंदर कुछ सबसेट हो, V2 के अंदर कुछ सबसेट हो वो, है ना? तो वो उसकी इमेज होती है, जो आउटपुट आएगा वो इमेज होगी इसकी। इतनी बात क्लियर है? मतलब इसका कहने का मतलब है V2 के वो एलिमेंट्स जो ट्रांसफॉर्मेशन V1 होने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन V2 दे, है ना? मतलब V2 के वो एलिमेंट जो जो TV1 ट्रांसफॉर्मेशन होके V2 दे, मतलब TV1 में मैं कुछ डालूंगा, उसका आउटपुट क्या आएगा V2, है ना? तो V2 के ये क्या है, एलिमेंट्स है, तो वो उसकी इमेज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? yes, ओके, नाउ सेकंड इज व्हाट इज कर्नल। अभी हम जो है बहुत एक्सप्लिसिटली पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा इन डेप्थ में धीरे धीरे चलेंगे बाद में। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है? मैंने जो है V1 का जो जीरो वेक्टर है, उसे मैंने डिफाइन करा 0 V1। V2 का जो जीरो वेक्टर है, हर्ष आ गया। V2 का जो जीरो वेक्टर है, उसे मैंने डिफाइन करा 0 V2 वेक्टर, है ना? तो जो कर्नल है, जो कर्नल की डेफिनेशन होती है, वो ये होती है T। अब पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें देखते हैं, जो T ये V1 टू V2 है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक थ्योरम होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि जो T ऑफ 0 V2 है, वो इक्वल टू 0 V1 होता है। मतलब ये 0 1 0 V2 क्या है, 0 V2 है जीरो वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V2, यानी क्या, रेंज के अंदर जो जीरो वेक्टर है ना? और V1 जो वेक्टर है, ये 0 V1 ये है जीरो वेक्टर इन डोमेन, मतलब जो ये वाला वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो अब कर्नल क्या होता है? कर, कर्नल T इक्वल्स टू V बिलोंग्स टू V1। मतलब जो वेक्टर स्पेस है V, जो वेक्टर्स हैं V जो बिलोंग कर रहे हैं V1 यानी इसकी डोमेन में, सच डेट T ऑफ V इक्वल्स टू 0। मतलब डोमेन के अंदर वो वेक्टर्स जिनका ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इमेज में जीरो वेक्टर को मैप करे, है ना? इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो, ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ठीक है? इसके अंदर कोई जीरो वेक्टर होगा, उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ 0 V1 से, है ना? और इसकी ये इसकी डोमेन है, ठीक है? ये इसकी रेंज ये फंक्शन T से डिफाइन हो रहा है ना? तो इसका जो थ्योरम होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कि जो जीरो वेक्टर है, वेक्टर स्पेस U का, वो V के जीरो वेक्टर के इक्वल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो ये यहाँ पे इसका कोई जीरो वेक्टर होगा, है ना? उससे मैप करेगा, है ना?
और कर्नल क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स, मतलब डोमेन के अंदर वो जो सारे एलिमेंट जो जीरो वेक्टर दें ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, सपोज करो ये डोमेन के अंदर कुछ वो सारे एलिमेंट्स है ना, जो जीरो वेक्टर देंगे रेंज में, है ना। तो इन सारे वेक्टर्स के सेट को ठीक है, मतलब डोमेन के अंदर वो सारे वेक्टर्स जो रेंज में जीरो वेक्टर को मैप करते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ वेक्टर स्पेस। इज दैट क्लियर? यस हेलो, यस यस है ना। तो इससे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो कर्नल है ये वेक्टर स्पेस की कुछ सबसेट है ना, ये वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है, क्योंकि इस डोमेन के अंदर ये पूरा वेक्टर स्पेस V1 है, इसके अंदर से कर्नल के कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लिए हैं मैंने, है ना। और इसके अंदर जीरो वेक्टर भी है ना, क्योंकि जीरो जीरो से मैप हो रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है ये वाली। करेक्ट। ये कंडीशन होती है ना। तो यानी ये जीरो V1 जो है ये इसका डोमेन का वेक्टर स्पेस है, जीरो V2 जो है इसका रेंज का वेक्टर स्पेस है, यानी जीरो वेक्टर्स में अंदर है। तो यानी कर्नल भी एक सब स्पेस होता है, मतलब ये थ्योरम है, इसके प्रूफ में नहीं जा रहे, बट हम यहाँ से इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर जीरो वेक्टर है और इसकी जो सारा सेट है ये गोले के अंदर जो है ये सारा इस वेक्टर स्पेस की डोमेन में है ना। तो ये जो है सब स्पेस भी होता है किसका, V1 का। ऐसी इमेज को देख लो, इमेज जो होती है इमेज में भी देखो जीरो वेक्टर होगा, पहले पानी। है ना। और इमेज जो है V2 का सबसेट है, तो इमेज भी जो है सब स्पेस होती है किसकी, V2 वेक्टर स्पेस की। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ, वो है दी जीरो मैप। जीरो मैप क्या होता है, जैसे टी वी इक्वल्स टू जीरो, है ना। मतलब मैं क्या कहते हैं, डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट लूं, कोई भी वेक्टर लूं, वो हमारी रेंज में जीरो दे, है ना, 4/V, है ना। V हमेशा वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करेगा। कार्तिक प्लीज म्यूट। ठीक है, सो सॉरी। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, अगर मैं दो वेक्टर लूं वो जीरो के इक्वल होंगे, मैं इसे जीरो प्लस जीरो भी लिख सकता हूँ, यानी अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा, टी यू प्लस टी वी इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो, यानी टी यू भी जीरो है, टीवी भी जीरो है ना। ऐसे ही अगर मैं टी सी वी लूँ वो जीरो इक्वल है, यानी सी इंटू टी वी इक्वल्स टू जीरो है, यानी टीवी इक्वल्स टू जीरो है। ठीक, तो इसका मेरा बेसिकली इस एग्जांपल को लेने का क्या था कि इसका कर्नल कोई बता सकता है, कर्नल क्या होगा, कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल नल स्पेस हो गया ना फिर। उस डोमेन का नल स्पेस जीरो, कर्नल होता है ना। अरे नहीं है नहीं है भाई नहीं वो है चीज बाद में है, वो चीज बाद नहीं में है, है अभी नहीं है, यहाँ नहीं है। खाली मम्मा से करेंगे उस चीज। मम्मा से पूछ ले जाके, यहाँ नहीं है। तो नहीं, अभी देखो ये कर्नल कैसे क्या तो हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ये कोई वेक्टर स्पेस है ना। ये हमेशा डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें जीरो मैप दे पीछे हट रहा है, जाओ। तो ये पूरा ही नहीं हो गया कर्नल, इसका पूरा कर्नल हुआ ना, इसका कर्नल डोमेन क्या हुआ, कर्नल के बराबर हो कर्नल ऑफ गया। टी, पूरा वेक्टर स्पेस, श्श, चुप। जो है ना। डोमेन था वो हो गया डोमेन पूरा। इक्वल्स टू कर्नल, इसको हम अगर पॉलिनोमियल के है एग्जाम्पल के ना। साथ और इसकी समझें, इमेज क्या होगी,
सॉरी टू इंटरप्ट समर्थ। इसको अगर हम पॉलिनोमियल के एग्जांपल के साथ समझें कि हम्म, लेट्स से कि पॉलिनोमियल कोई है हमारा जिसमें हमारे वेरिएबल x के कुछ वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, तो वो सभी वैल्यूज क्या हैं वो भैया आपका। बोला पॉली। हाँ, मैं इसको सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है आप उसको बाद में अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, मैं सिंपल एक एग्जांपल के हाँ हाँ लिए हाँ कोट कर रहा हूँ। तो उसमें जो x की वैल्यूज हाँ हैं हाँ दैट इज अ हाँ हाँ v1, राइट। अब उस x की वैल्यूज जितने भी हैं वो v1 में से, उसमें से कुछ ऐसी हैं जो जीरोज होंगी उस हाँ, पॉलिनोमियल के लिए, राइट। तो वो जितने जीरोज हैं, जितने भी उसके जीरोज आएंगे, एक्स, लेट्स से 2 3 4 उसके 5 एक्स के वटेवर, जितने भी सॉल्यूशन है। जितने भी सॉल्यूशन है, सो वो सब क्या हो गए, वो एक कर्नल हो गए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। वो कर्नल है उसका सारा, राइट। जो वो एक्सिस है, या जिन एक्सिस पे सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। बिल्कुल। ओके, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ, थैंक यू। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस यस। आ रही है भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, तो जैसे भैया ने बताया कि वो पॉलिनोमियल के जितने भी सॉल्यूशन हुए, तो जो जो सॉल्यूशन जो दे रहे हैं, जो वैल्यू सॉल्यूशन दे रही है, वो उसका सारा कर्नल हुआ। जैसे ये था मेरा जो टी वी इक्वल्स टू जीरो, ठंडे यानी के हम ऊपर से गर्म डाल के लाए हो। वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइन होता है? टी वी1 से वी टू, है ना। इसमें वी टू नीचे पूरा ठंडा क्या आया, है, जीरो है ना। यानी बस वी वन रहन का रहन जितना भी दो। मैं ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा वो जीरो को इक्वल है। यानी कर्नल ऑफ टी क्या हुआ, वो पूरा वेक्टर स्पेस वी1, है ना। ये पूरा वेक्टर स्पेस वी1 हो गया, है ना। अब ऐसे ही लेते हैं एक एग्जांपल गो आइडेंटिटी मैप का। गो, मैं पिटाई कर दूंगा। आइडेंटिटी मैप क्या होता है? मतलब सेम वेक्टर स्पेस से सेम सेम वेक्टर स्पेस में जाना, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? आई का मतलब डोमेन का हर एलिमेंट को ये ट्रांसफॉर्मेशन वही वही ट्रांसफॉर्मेशन दे देगी। जैसे एग्जांपल वाई मैं का इसका ले लो। चांटा लगा दूंगा। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैपिंग है। कैसे? ये कोई मेरा वेक्टर स्पेस वी है ना। इस पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे आई मान लो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इसका जो वी है, यहाँ पे एलिमेंट होंगे वी1 वी2 वी3, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई ऑफ वी1, वो इक्वस टू होगा वी1 के। ऐसे ही आई ऑफ वी2 वो इक्वस टू होगा वी2 के, है ना। ये आइडेंटिटी मैप होती है। जैसे वाई इक्वस टू एक्स, ऐसे समझो, एफ एक्स इक्वस टू वाई, ठीक है। तो इसमें इमेज और कर्नल क्या होगा? कोई बताएगा? हम्म। सो इमेज तो इमेज इसमें पूरा v1 ही हो रेंज हो जाएगा। जाएगा। हाँ, पूरा इमेज जो होगा हाँ, वो इसका पूरा वेक्टर स्पेस होगा वी, हम्म, है ना। और ये आइडेंटिटी मैप में ये लार्जेस्ट इमेज पॉसिबल है, ठीक है। और इसका कर्नल क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसमें जीरो। खाली ऐसा जीरो जीरो वेक्टर इसका होगा जो इसमें खाली जीरो मैप करेगा, बाकी कभी कोई एलिमेंट जीरो नहीं देगा इसमें, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट कर्नल होगा, ठीक है। सो इसको हम 1 to 1 भी वी, बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे 1 to 1 फंक्शन बोलेंगे। हाँ भैया, उस पर ही आ रहा हूँ। राइट, अभी मैं ओके। इसकी, ठीक है, हाँ गॉट मैं इट। इसमें इसके एग्जाम्पल के बाद वही बताता कि ओके, कर्नल अगर जीरो हो जाता है तो फंक्शन 1 to 1 होता है, ठीक है, ओके। ठीक है। अब समर्थ सॉरी जैसे, बट थोड़ा 1 to 1 और इसके बारे में बताओगे, ऑन टू के बारे में एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? मेरा कोई डोमेन है, मेरी एक कोर डोमेन हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक फंक्शन एफ डी से सी पे, है ना। डी मेरी डोमेन होती है, सी कोर डोमेन होती है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, सपोज करो ए बी सी डी, है ना। इसमें कुछ होंगे 1 2 3 4। तो 1 1 फंक्शन होता है जो डोमेन की इमेज है उनकी को डोमेन की में जो डोमेन में एलिमेंट है उनकी को डोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग, ठीक है। ये होता है 1 1 फंक्शन।
है ना। ऑन टू क्या होता है, इसमें जो कोडोमेन है वो मेरी रेंज के इक्वल होती है। मतलब क्या, ये मेरी डोमेन है, ये मेरी कोडोमेन है। ठीक है, तो डोमेन के कुछ एलिमेंट होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। अब वन वन में क्या है, यहाँ पे डोमेन कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन में अलग अलग मैप होने चाहिए यूनिकली, बट कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स बच सकते हैं। ऑन टू में क्या होता है, ये कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू जितने भी हैं, वो सारे डोमेन में मैप होने चाहिए, है ना। समझ में आया आपको, वन वन और ऑन टू फंक्शन। आगे आगे आगे। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, अगर वो और दिक्कत हो रही है तो भैया आप एक बार मैथ्स वन के लेक्चर देख लेना। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे भैया ने एग्जांपल दिया था, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट R3x टू R2x। मतलब ये क्या है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल जाएगा। कोई बता सकता है इसमें इसकी डायमेंशन कितनी होगी, और इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 4 होगी। बिल्कुल, इसकी डायमेंशन 4 होगी, क्योंकि एक कांस्टेंट होगा, एक x हो गया, एक एक्स स्क्वायर हो गया, और एक एक्स क्यूब होगा। इसमें ऐसी डायमेंशन इसकी 3 होगी। ठीक है, तो इसका कर्नल क्या होगा इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का? देखो इसका कर्नल क्या होगा, द ऑल पॉलिनोमियल सच डेट, और हाँ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं गिवन करना भूल ही गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो ऐसी हो रही है, टी पी एक्स इक्वल्स टू पी डैश एक्स। मतलब इसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है R3x से ले रहा है कोई भी पॉलिनोमियल, है ना, और उसका जो आउटपुट में दे रहा है वो उसका डिफरेंशिएशन करके दे रहा है ना। ये ऐसे हो रहा है, ये R3x को लिया इसने यहाँ से, टी ट्रांसफॉर्मेशन दी, और इसका क्या दिया, इसका डिफरेंशिएशन दिया। सो इस केस में कर्नल 1 हो जाएगा। कर्नल 1 क्यों होगा भैया? नहीं, जीरो होगा। नहीं, जीरो होगा ना। दी ऑल पॉलिनोमियल्स सॉरी, सच दैट यस यस, देयर डेरिवेटिव्स आर जीरो, है ना। जो ये करेक्ट। R2x है, R3 के वो एलिमेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा वो कर्नल हो जाएगा उसका। ये क्लियर हुआ? यस, और इसकी इमेज क्या हुई? that will be 1x and x square. Sorry, 1x, 2x, right? And बिल्कुल। 3x square, right? हम्म। हाँ मतलब क्या, ये जो डिफरेंशिएशन करके जो पॉलिनोमियल आया है उसका रिवर्स, मतलब इंटीग्रल्स इनका। मतलब क्या, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज द डेरिवेटिव ऑफ सम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, है ना। मतलब जो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है वो किसी डिग्री 3 का वो होगा डेरिवेटिव, है ना। तो हम एक्सप्लिसिटली फाइल कर सकते हैं डिग्री 3 क्या होगी इस डिग्री 2 का इंटीग्रेशन, है ना। हम्म। तो इसका इंटीग्रल्स, ओके। अब जो इसका कर्नल था वो क्या हो सकता है, हमने पता लगा लिया, जो पॉलिनोमियल्स है जिनका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है ना। अब एफ डैश एक्स कौन से पॉलिनोमियल का 0 होता है, ऑल कांस्टेंट्स। ये बताया था ना, कर्नल दी ऑल पॉलिनोमियल सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर 0, है ना। Yes, डेरिवेटिव किसके 0 होते हैं इसमें, कर्नल में इसके R3 में क्या क्या हो सकता है? देखो कांस्टेंट हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब। एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा,
है ना, एक्स स्क्वायर में कुछ एक्स का वो मिल जाएगा, एक्स क्यूब में कुछ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो कर्नल क्या होंगे, और ऑल कांस्टेंट्स, मतलब जो उसमें R3 X में जितने भी कांस्टेंट होंगे, है ना। तो डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे कर्नल की, 1, क्योंकि मैं कांस्टेंट जो है इसके लीनियर स्पैम से जनरेट कर सकता हूँ सारे, है ना। तो इसकी डायमेंशन 1 होगी, यानी ऑल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, C × 1, सारे कांस्टेंट को हम मैं एक मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, उसके कांस्टेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं सारे कांस्टेंट जनरेट कर सकता हूँ ना मैं। और R3 X में जो इसकी डायमेंशन है वो 4 है, 4 क्यों आई है, क्योंकि उसमें C है, X है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ इमेज क्या होगी, जो भैया बता रहे थे, बस वो कांस्टेंट, मतलब क्या, जो डिग्री 3 को छोड़ के सारे, क्योंकि डिग्री 3 का डिफरेंशिएशन क्या देगा, X² X और C, तो ये क्या होगा 1 X² और X³ यानी ये कांस्टेंट X² वाले टर्म्स, नहीं नहीं X² नहीं, ये X², ये X, ये बात समझ में आ 2x रही है में सबको, नहीं हाँ हाँ नहीं, वो तुम समझे नहीं, 2x क्यों, 1x और X², ये खाली अच्छा मैं हाँ समझ डायमेंशन गया। बता रहा हूँ, X 2x को हम इसके हम्म। लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं ना x के, ऐसे यहाँ 3x² आता पर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम कोई भी कांस्टेंट बना सकते हैं, ये डायमेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कुछ कुछ मतलब आइडिया है कि जो इसकी पहले जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी R3 X में, वो R2 X में जा रही थी, तो इसकी इनिशियल डायमेंशन कितनी थी, 4, यानी डायमेंशन ऑफ R3 X कितनी थी, 4। और यहाँ देख रहे हो कि डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T, वो भी कितनी हो रही है, 4, कैसे, 3 + 1, क्योंकि 3 जो थी उसकी इमेज की डायमेंशन थी, 1 जो थी उसकी कर्नल की थी, ठीक है। हम्म। ओके, अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने एक मैप लिया T R² से R² में, ठीक है, और मैंने वो डिफाइन कैसे करा, T(x, y), है ना, मैं जो इसके वेक्टर है, ये R² एक वेक्टर स्पेस है, R² दूसरा वेक्टर स्पेस है, मैंने इसके एलिमेंट्स को कॉलम वेक्टर में लिख लिया, है ना, और उसे डिफाइन करा कुछ इस तरीके से, जो x और y है वो ट्रांसफॉर्म होके ऐसे कुछ दे रहे हैं, 1 2 0 -1 और XY, यानी कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस को ले रही है और मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, ये A इसकी मैट्रिक्स है, ये इसका V वेक्टर है, ये बात समझ में आ रही है, ये R² के एलिमेंट्स है ना। तो इसका कर्नल क्या होगा, अभी हम कोई थ्योरम पे नहीं जा रहे कि नलिटी क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे, बस थोड़ा पहले पहले डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। कर्नल T क्या होगा, कर्नल T की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे वेक्टर्स जो V में बिलोंग करते हैं सच दैट T ऑफ V इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कर्नल फाइंड करने के लिए, ये इसका जो T ऑफ X, Y है इसके इक्वल है, और जब मैं इसे 0 के इक्वल रख दूंगा तो मेरा कर्नल फाइंड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। है ना। तो यानी क्या, ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस, और ये इक्वेशन कैसी बनेगी, मैट्रिक्स कैसी बनी है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। अब एक बात और हमने पढ़ी है कि कोई ए वी इक्वल्स टू 0 है, तो उसके जो वी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या बताता है, उसका नल स्पेस, है ना। ये बात अभी हम ध्यान रखेंगे, है ना, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि कर्नल और नल स्पेस का क्या रिलेशन है ना। तो इसमें जो हमारा उस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा क्या होगा, कर्नल ऑफ T क्या होगा, x + 2y
और माइनस का वाई, जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके अंदर, है ना, इक्वल्स टू क्या, 0 0, यानी इसका कर्नल क्या हो गया, 0 0। ठीक है, यानी कर्नल ऑफ टी क्या हो गया इसके, नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी इमेज ऑफ टी क्या होगी, बताएगा कोई, इसकी इमेज क्या होगी। इसकी रैंक। बिल्कुल, देखो अब तो आपने ये बता दिया कि इसकी इस मैट्रिक्स की रैंक होगी, रैंक के इक्वल होगी इमेज, है ना, यानी इसकी इमेज की डायमेंशन 2 होगी, वो क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स थी। बट हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि 1 2 0 -1, है ना, इंटू एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू जेड कोमा इक्वल्स टू जेड डब्ल्यू, है ना, कि मतलब उस वेक्टर स्पेस में जो सॉल्यूशन सेट होगा, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा, है ना, वो उसका इमेज होगी। अब बाद में, अब हमें ये तो पता चल गई, हमें ये आइडिया लग गया कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसका कर्नल कैसे निकालेंगे, उसका इमेज कैसे निकालेंगे, है ना। अब कर्नल क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, नल स्पेस होता है या नहीं होता, इमेज क्या होती है, उसकी रैंक होती है, क्या होती है, रैंक नलिटी थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, नहीं नहीं लगा सकते, है ना, तो उसे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं कुछ ज्योमेट्रिक एग्जांपल्स पे। Samar, will you please hide this notification at your window? Stop कौन share. सी भैया, Stop sharing वाला. Yeah, please. Yeah, thank you. ओके, देखो हमारी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है पहली, क्या, टी आर क्यूब टू आर क्यूब, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो रही है, टी एक्स वाई जेड, मतलब ये जो इसके वेक्टर्स हैं, आर क्यूब में 3 वेक्टर होंगे ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से। ये मैंने जेड ले लिया, ये वाई ले लिया, एक्स एक्स ले लिया, ये चॉइस होती है, तुम कुछ भी ले सकते हो। पास तो चल गया, है ना, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, वो डिफाइन हो रही है एक्स वाई जीरो, मतलब क्या है, ये इस स्पेस में से कोई भी वेक्टर ले रहा है, सपोज करो ये वेक्टर ले लिया इसने, है ना, ये इस वेक्टर को प्रोजेक्ट कर रहा है XY0, XY0 का मीन्स ये XY प्लेन, ये ये जो प्लेन है इस पे ये इस वेक्टर को प्रोजेक्ट कर रहा है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि ज्योमेट्रिकली समझ में आ सके, है ना। अरे रेज नहीं हो रहा अभी। Use eraser below. Besides, yes, this one. ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रही है ट्रांसफॉर्मेशन, ये इट प्रोजेक्ट्स द वेक्टर्स ऑफ आर क्यूब टू एक्स वाई प्लेन, है ना। और ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उन्हें कहते हैं हम प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो अब हमें इसका कर्नल और इमेज फाइंड करनी है। कर्नल ऑफ टी क्या होगा इसका, अब इसे एक्सप्रेस, इसे एक बार डायग्राम इसका इमेजिन करके एक बार सोच के बताओ कि कर्नल क्या हो सकता है इसका, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के इस आर क्यूब के जितने भी वेक्टर्स लूं सच दैट
जो मेरा आर क्यूब जो मेरा प्रोजेक्टिंग आउटपुट हो वो एक्स वाई और जीरो हो, यानी एक्स वाई प्लेन हो, तो इसका कर्नल क्या होगा? 0 0 Z। 0 0 जी यानी जेड एक्सिस, हाँ। है ना? ये बात समझ में आ रही है? यानी पूरा जो जेड एक्सिस होगा वो इसका क्या होगा? कर्नल, या स्पैन ऑफ 0 0 1। ठीक है, ये भी जेड एक्सिस को ही बनाएगा। और इसकी इमेज क्या होगी? 1 1 0। इमेज 1 1, हाँ बिल्कुल, स्पैन ऑफ 1 1 0, यानी क्या? पूरा एक्स वाई प्लेन। तो आप समझ में आया कि कर्नल और इमेज का कंसेप्ट क्या है? कि हम कोई वेक्टर्स ले रहे हैं, उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, जो आउटपुट में जो मुझे मिल रहा है, जितनी भी सारी चीजें मिल रही है, वो मेरी पूरी इमेज है ना? इमेज यहाँ पे क्या थी? मेरी एक्स वाई प्लेन थी, एक्स वाई जेड से, है ना? और कर्नल क्या है? इस वेक्टर में जो मेरे इनपुट्स हैं, सच डेट उन इनपुट्स को मैं जब ट्रांसफॉर्म करूंगा मुझे आउटपुट जीरो मैप मिले, यानी जीरो वेक्टर मिले, वो मेरा होता है कर्नल। ठीक, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? जैसे और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्स वाई जेड है, मतलब कमरे के अंदर भी कोई पॉइंट मान लो, है ना, उसका एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन दे रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो सेम है ना? तो इसका कर्नल क्या होगा? मतलब क्या है? इन दिस केस टी रिफ्लेक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन, है ना? वाई जेड प्लेन के रेस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन होगा एक्स का, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस केस में कर्नल क्या होगा? भाई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई और जेड, ये कब जीरो हो सकता है? ये टी एक्स वाई जेड, जब ये 0 0 0 के इक्वल होगा। 0 = -0, 0 = 0, 0 = 0, यानी क्या? ओरिजिन करेक्ट। ये वाला ओरिजिन, ये इसका कर्नल है। इमेज क्या होगी? पूरी आर क्यूब। ये आर क्यूब का हर एलिमेंट दे सकता है, क्योंकि देखो एक्स मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये रिफ्लेक्शन से वाई जेड प्लेन के रिफ्लेक्शन से मुझे क्या देगा? एक्स एक्सिस पॉजिटिव दे देगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव दे देगा। ऐसे ऐसे कर करके मैं पूरा आर क्यूब बना सकता हूँ, इसमें इनपुट डाल डाल के। ठीक है, ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब इसे मैं बताऊंगा नहीं अब। रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमने पहले जब एग्जांपल पढ़ा था ना एक, कि मैंने कोई वेक्टर लिया था, है ना, उसे मैंने 45 डिग्री रोटेट करा दिया था, है ना? वो कैसे होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। मुझे एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, कोई वेक्टर्स लेने पड़ेंगे, उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उस मैट्रिक्स से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कुछ जो वेक्टर मिलेगा वो कुछ रोटेट होके मिलेगा, है ना? चलो मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो है, मैं जो बता रहा हूँ, ये हमें इसमें मतलब अगर किसी को चाहे समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हल्का बहुत भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना? और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? आर स्क्वायर से मैंने कोई वेक्टर लिया एक्स वाई, वो हो रहा है, ये इस तरीके से कर रही है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, है ना? और थीटा जो है 0 to इक्वल है और 2 पाई से इक्वल्स टू और छोटा है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना। ये माइनस अलग है, इसके साथ नहीं है ना। अरे भैया ये रेजर ही नहीं जा रही। उस स्क्वायर पे क्लिक करो, स्क्वायर पे। पेंसिल पर क्लिक करो, पेंसिल पर, इरेजर के लेफ्ट में। ठीक है, ये माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा इनटू एक्स और वाई। ठीक है, तो ये मेरी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसे रोटेटिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये किसी वेक्टर को लेगी आर स्क्वायर से, इस आर स्क्वायर से किसी वेक्टर को लेगी और उसे रोटेट करा देगी। कैसे करा देगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैसे, जैसे मैंने एक्स वाई को 1 0 ले लिया, है ना, तो t10 कितना हुआ, कॉस थीटा साइन थीटा खाली। कैसे, ये 1 है, ये 0 है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब ये तुम सॉल्व करके देख लेना, मेरे पे रिजल्ट है इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट। तो एक आपने पोलर कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट पढ़ा होगा, मतलब नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। ये 2 डायमेंशन प्लेन है ना, और जो कॉस थीटा साइन थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जब समझाते हैं आइडेंटिटीज को, कि ये जो कॉस थीटा साइन थीटा होते हैं, एक ये यूनिट सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और इसके सर्किल के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ए cos थीटा और बी साइन, ए साइन थीटा होते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ये जो रेडियस होती है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा cos थीटा और साइन थीटा, जो थीटा इसका एंगल होगा यहाँ पे, है ना। और ये जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये 1,0 होगा, है ना। तो मतलब हम एक्स और वाई की वैल्यू लेके हम किसी भी वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं। पहले ये वेक्टर यहाँ था, ये एक्स, x,0 है ना, बट मुझे अगर इसका रोट, मैंने उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी, उसे ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया इस तरीके से, यानी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने कहा था ना कि 45 डिग्री से रोटेट कर दो, वो रोटेशन कैसे होती है, वो ऐसे होती है। जो हमने मैट्रिक्स थी वो हमने इस टाइप में लिखी, ए ऑफ एक्स वाई यानी टी ऑफ वी इक्वल्स टू ए ऑफ वी, है ना। इसमें ही बहुत सारी एप्लीकेशन आती है मैट्रिसेस की, जैसे अभी तो हमने रोटेट कर दिया, है ना। ऐसी जैसे मुझे आर क्यूब से आर स्क्वायर में जाना है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा और सोचूंगा कि ए क्या है, क्योंकि वी जो है वो क्या है, क्रॉस 1, मैं क्या ए को क्या 2 क्रॉस, तो आउट जाएगा मेरे पे क्रॉस 1 का, है ना। तो क्यूब का वेक्टर था स्क्वायर में, डायमेंशन मैंने रिड्यूस कर दी। इंटरेस्टिंग लगा होगा, इज दैट क्लियर। हेलो, यस यस, हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। जो की होगी आपने कि इफ टी इज अ, अरे कोई बोर्ड तो नहीं हो रहा ना इस, हाँ, कोई बोर्ड तो नहीं हो रहा ना सेशन में, नहीं नहीं, मतलब मैं कुछ फालतू की चीज बता रहा हूँ। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। टी इज अ लीनियर, टी इज अ लीनियर मैप, यानी टी लीनियर मैप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। देन एवरी कंपोनेंट ऑफ टीवी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वी। मतलब क्या, जैसे ये था,
ये वाला एग्जांपल टी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो ये इस एक्स वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, ये वाली मैट्रिक्स इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इंटू एक्स वाई, है ना। ऐसी ये एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जीरो, है ना। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। कैसे? वन टाइम्स एक्स वन टाइम्स वाई प्लस जीरो टाइम्स जेड, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ऐसी ये एक्स वाई, तो बेसिकली इतनी बात समझ गई कि लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या बता रहा हूँ, मतलब इस वाले वेक्टर का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं, है ना। अब इस वाले ज्योमेट्री एग्जांपल में आपने ये तो हो गया हमारा, ये देखा होगा इमेज की डायमेंशन कितनी आई यहाँ पे वाले एग्जांपल में। एक्स वाई प्लेन था यानी इसकी डायमेंशन 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम दो बेसिस से इसको पूरी इमेज को जनरेट एक्स वाई प्लेन को जनरेट कर सकते हैं। और कर्नल की डायमेंशन क्या होगी? 1, है ना। और इमेज की डायमेंशन थी 2, और था क्या? ये आर क्यूब में था, तो आर क्यूब की डायमेंशन कितनी थी? 3। तो इमेज प्लस कर्नल की डायमेंशन कितनी बैठ रही है? 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, है ना। मतलब मैं नीचे समझाता हूँ ये थोड़ा। हम्म। भाई जो मेरा इमेज था वो क्या आ रहा था मेरा? एक्स वाई प्लेन, है ना। एक्स वाई प्लेन में इसकी डायमेंशन कितनी होगी? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक्स और वाई प्लेन को कैसे जनरेट कर सकता हूँ? इन दो वेक्टर के स्पेन से, है ना। ये बेसिकली बेसिस है इसका, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है ना। और जो कर्नल की डायमेंशन थी, डायमेंशन ऑफ कर्नल, वो क्या थी? जेड एक्सिस, यानी क्या? आर खाली रियल नंबर, है ना। यानी 1, 1 के स्पैन से मैं पूरी जेड एक्सिस को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की डायमेंशन प्लस होके वो पूरी डायमेंशन आ रही थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन की जो वेक्टर स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, ये वाली, इन दोनों को प्लस करके, है ना। यहीं से रैंक्शनलिटी थ्योरम का जन्म होगा। तो कुछ अब पढ़ते हैं हम समरी जो हमने पढ़ा था, मतलब इस टॉपिक का। अगर कोई लीनियर मैपिंग दे रही है v1 से v2 की, है ना, तो फर्स्ट क्या होता है? कर्नल ऑफ टी क्या होता है? सब स्पेस होता है v1 का, है ना। अगर कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन जो होगा वो 1 to 1 होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि ये मेरा ये है, ये दोनों है, v1 है, ये v2 है। कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू 0 है, यानी क्या? जीरो वेक्टर की मैपिंग खाली जीरो वेक्टर से है ना। बाकी सारी वेक्टर की मैपिंग अलग अलग है इसकी इमेज में, यानी हर एक एलिमेंट की अलग इमेज बननी है, यानी 1 to 1 फंक्शन होगा वो, ठीक। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर इमेज ऑफ टी इक्वल्स टू वी टू है ना, मतलब v1 का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, t ऑफ v1 इक्वल्स टू v2 आ गया इसके हर वेक्टर्स का, जितने भी वेक्टर हैं। यानी क्या? ये एक ऑन टू फंक्शन हो गया। कैसे हो गया? ये मेरे पे v1 है, ये मेरे पे v2 है ना। और इमेज ऑफ t इक्वल्स टू v2 है, यानी इस v1 के सारे वेक्टर्स की इमेज पॉसिबल है। तो यानी ये कुछ ऐसा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके सारे एलिमेंट, जैसे u1 है तो इसकी इमेज tu1 हो गई, u2 है तो इसकी इमेज tu2 हो गई, है ना। ऐसी पॉसिबल हो गई, यानी ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, इसकी कोडोमेन रेंज के इक्वल होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? हेलो। यस। ओके। तो अभी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ लेते हैं, जो कि उसका एक यूज केस बताऊंगा मैं आगे।
कोई ट्रांसफॉर्मेशन है v1 से v2 की, है ना। और जो मेरा u1 है u2 है डॉट डॉट डॉट, अभी इसे नहीं लिखते। जो मेरा v1 वेक्टर स्पेस है वो r की पावर n है, और v2 वेक्टर स्पेस r की पावर m है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो इफ u1 कॉमा u2, है ना, ये v1 के एलिमेंट है, अभी मैं नीचे बना दूंगा, स्पेंस v1, है ना, ये v1 है ना, u1 है u2 है डॉट 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 un है। मतलब ये कुछ वेक्टर से स्पैन कर रहे हैं, मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं पूरा वेक्टर v1 बना सकता हूँ, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन t गिवन है, ये मेरे पे v2 वेक्टर है ना। तो इसके अंदर वेक्टर क्या होंगे, tu1 tu2 डॉट 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 tun, है ना। ये स्पैन करेंगे, ये पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं करेंगे क्योंकि वो mth डायमेंशन है या nth डायमेंशनल है। वो स्पैन स्पैन करेंगे इमेज ऑफ t बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v2। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, मेरे पे एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है v1 से v2, है ना। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, r की पावर n से r की पावर m में, है ना। और ये मेरा v1 है, ये मेरा v2 है, ये ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो रही है ना। तो इसमें इसने कहा कि कोई सेट है मेरे पे u1 u2 डॉट 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 un, है ना। वो स्पैन कर रहा है दी सेट u1 u2 डॉट 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 un स्पैन्स v1, है ना। जब ये स्पैन कर रहा है तो इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होगा tu1, इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होगा tu2, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो ये सेट होंगे वो स्पैन करेंगे इमेज ऑफ टी को, जो सबसेट होगा v2 का। इस बात में किसी को दिक्कत, हेलो। Just will you please pardon about this only? कौन सी बात, The recent one, the set. देखो Yeah. ये जो सेट है v1 v2 un, वो u1 u2 अप टू un, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं v1 को जनरेट कर सकता हूँ, है ना। वो स्पैन कर रहे हैं v1 को, है ना। तो इनका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा t से tu1 tu2 अप टू tun, है ना, वो स्पैन करेगा इसकी इमेज को, है ना। जो v1 की जो इमेज होगी v2 उसको स्पैन करेगा ना। इससे पूरा में हम इमेज बना सकते हैं। इमेज क्या होती है, इसके अंदर जो वेक्टर है, इसके सारे जो वेक्टर हैं वो कोडोमेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स में, वेक्टर्स इनके इनपुट से कुछ आउटपुट मिलेगा इसमें v2 में। तो पूरी उस इमेज को बना देंगे ना ये वाले वेक्टर्स। अब भी नहीं समझ पा रहे, Clear, दोबारा clear, बताऊं क्या मैं, clear, clear. क्लियर, हम्म। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो ना बीच में बता दिया करो, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर u1 u2 un है, वो स्पैन कर रहे हैं v1 को, देन v1 का कोई भी एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है कोई भी एलिमेंट, है ना। तो टी ऑफ v1 क्या हुआ, मतलब उसके कोडोमेन का, वो ये हो सकता है
क्योंकि ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने बस बेसिक सा रूल लगा दिया यहाँ पे, है ना। ये इसका प्रूफ है। ओके। हेलो। हाँ भाई। यस यस अरे समझ में आ रहा है। यस यस। आ रही है। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा आज के लिए। लिमिटेड कर सकते हैं, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। लिमिटेड कर लेंगे। नहीं नहीं, बड़ा नहीं होगा। ठीक है। ठीक। जैसे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली M2R2, M2R से R2X, है ना। ये M2R क्या है? 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये R2X क्या है? ये मतलब 2 डिग्री, मैक्सिमम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। तो मैं एक ऐसा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है वो ऐसा है, टी ए बी सी डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2D ऑफ एक्स प्लस 2C प्लस 4D ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये ए बी सी डी है, ये ए प्लस बी सी प्लस 2D 2C प्लस 4D, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन की है ना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन ए बी सी डी, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये पूरा आ रहा है। तो इसका कर्नल क्या होगा? इसका कर्नल होगा सब स्पेस ऑफ द डोमेन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। मतलब ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, इसके कर्नल के लिए मुझे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, सी प्लस 2D ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी सी प्लस 2D इक्वल्स टू 0, है ना। और 2C प्लस 4D इक्वल्स टू 0, यानी वही बात है, सी प्लस डी इक्वल्स टू 0, यानी क्या, ए इक्वल्स टू माइनस बी और सी इक्वल्स टू माइनस का 2D, है ना। या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ मैट्रिक्स को, जो इसका कर्नल होगा ए माइनस ए सी माइनस का C/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैट्रिक्स को? करेक्ट। है ना। ठीक है। बस सुमित भैया बोले जा रहे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा। आई अरे गेस यार माइनस, आउटपुट। आई गेस -c/2 नहीं, माइनस सी माइनस बाई 2d, डी इक्वल्स वहां टू पर माइनस 2d है ना, सो सी इक्वल्स टू 2D, तो डी इक्वल्स टू C/2 हो गया ना। c/2 हो गया, बट 2 से 2 कट के वो -c रह हाँ जाएगा ठीक ना। है ठीक है। हम्म। तो दूसरा कौन सा आएगा फिर? देखो 2, C इक्वल्स टू -2D है, देखो यहाँ पे देखो C करेक्ट करेक्ट, इक्वल्स टू c माइनस टू इक्वल्स डी टू है, -2d। सो तो D अपर इक्वल्स टू, मैट्रिक्स में तो 2d है ना, सो अगर हम नहीं d की 2D नहीं जगह, है भैया, वो D है, ये D है ओके ओके फिर ठीक है, फाइन, है ना। थैंक यू। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो कर्नल है स्पैन ऑफ 1 -1 0 0 कॉमा 0 0 1 माइनस का हाफ, हम्म। इसका जो कर्नल होगा वो ये स्पैन होगा, है ना। अब तो ये कर्नल दोनों, बेसिस फॉर्म में होता है ना? हाँ हाँ देखो, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैं इससे ये वाला कभी बना नहीं सकता, है ना।
तो यानी इस केस में क्या है, ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस ऑफ कर्नल है करेक्ट ना? करेक्ट। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है कर्नल की? आयुष प्लीज म्यूट। थैंक यू। वो डायमेंशन इसकी 2 है, क्योंकि टू वेक्टर्स हैं इसके अंदर, 1 0 -1 0 0 0 1 -2। ठीक है, अब इमेज आता है, इसकी इमेज क्या होगी? इमेज होगी इसकी बेसिस ऑफ M2R का लीनियर कॉम्बिनेशन, वो इमेज जनरेट कर देगा, है ना? वो क्या होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी, मैंने वो बताई इसलिए थी, बाय द थ्योरम T of these will give a spanning set for image T। ये बताया था ना मैंने अभी, कि अगर U1 U2 UN स्पैन करते हैं V1 को, है ना? इसे मतलब बहुत ध्यान से समझने की बात है। U1 U2 डॉट 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 UN स्पैन करते हैं V1 को, देन इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी TV1, ये मैं थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ, दी सेट U1 U2 UN स्पेंस V1, देन इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी TU1 TU2 अप टू TUN, वो स्पेन करेगी उसकी इमेज को, है ना? अब उस एग्जांपल पे चलते हैं, इस थ्योरम को मतलब समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो। देखो, ये 4 डायमेंशनल वेक्टर है, 4 डायमेंशन ओ 2 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। मैं बता देता हूँ, जो मैट्रिक्स थी वो थी ABCD, यानी वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना? मैं इसे कैसे बना सकता हूँ मैट्रिक्स को? स्पैन ऑफ सेट 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, 0 एंड 0 है ना? 0 0 1। 0 0 0 1, है ना? तो राइट। उस थ्योरम का कहने का मतलब था कि ये पूरे इस स्पैन से, ये वेक्टर ही तो है V1, टी M2R से R3X जा रही है ना, R2X, है ना? तो इसके इन इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं पूरी M2R जनरेट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्योंकि करेक्ट। इसके स्टैंडर्ड बेसिस है ना? यस। तो वो थ्योरम कहती है कि जो इसकी इमेज होगी वो इसकी लीनियर, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन जो इनका होगा इन सेट्स का, वो इसकी इमेज होगी, है ना? तो इमेज ऑफ T क्या होगी? बताओ क्या होगी इमेज ऑफ T? होल R2। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे गिवन है? ओके सॉरी आई मिस दैट। है ना? तो मैं A प्लस बी कैसे बना सकता हूँ? ये कांस्टेंट है A प्लस बी, मान लो एक A प्लस बी मिलकर C दे दिया, तो मैं किसी कांस्टेंट 1 से इसका पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन से ये पूरा कांस्टेंट बना सकता हूँ, है ना? ये दूसरा एलिमेंट कैसे बना सकता हूँ मैं? C+2D, जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी CX+2DX, है ना? ऐसी 2C x² + 4D x², तो मैं इसके ये बना सकता हूँ x+2x से, है ना? ये मैंने x ले लिया, ये x+2DX, है ना? और ये वाला कैसे जनरेट कर सकता हूँ मैं? 2x + 4x²,
ओके। ठीक है, अब देखो, बट सी को तो कांस्टेंट लिया है ना। हाँ तो सी कांस्टेंट है ना, 1 के लीनियर तो कॉम्बिनेशन से। सो 1 से हाँ आप तो बट स्पैन कर सकते हैं। ये हाँ जो है सी प्लस टू डी, जिसको एक्स प्लस टू एक्स कैसे लिखा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आ गया आ गया। राइट। है ना। बाहर एक्स है ना, वो बाहर एक्स है ना। हाँ हाँ, बाहर एक्स है, करेक्ट। हाँ तभी तभी। ठीक है, हम्म। तो बेसिस ऑफ इमेज टी क्या हो गया? सो देखो ये तो स्पैनिंग सेट है, अब मैं हम्म 2x² प्लस 4x² को भी तो बना सकता हूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, करेक्ट करेक्ट। सो ये है ना। आपका हो गया 1 प्लस एक्स। 1 x प्लस 2x², यस, 1 है ना, एक्स क्योंकि प्लस। x से मैं 2x बना सकता हूँ और 2x से मैं वो 4x² को मैं 2x² से बना सकता हूँ, है ना। तो इमेज जो है, इतनी बात समझ में आ रही है? सो एक एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो एक डाउट और था, हाँ बता। जैसे अपन ने ए प्लस बी को सी कोई कांस्टेंट ले लिया, हम्म, तो सी प्लस टू डी को कोई कांस्टेंट क्यों नहीं लिया अपन ने? नहीं वो मल्टीप्लाई में है ना। नहीं नहीं, सी प्लस टू डी तो उसमें लिखा हुआ है, एक्स हाँ तो मल्टीप्लाई में है ना उसके। नहीं, वो भी ले, तो वो कांस्टेंट ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो भाई। सी मैं प्लस टू डी को हाँ अपन ई ले लेते हैं सपोज करो, हाँ, देख मैं बता देता हूँ तो इसे। ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स का हाँ सिर्फ बिल्कुल, एक्स हो जाएगा। तो बात तो वही रहेगी ना, ये सो तूने और इजी बता दिया। इमेज क्या हो गई, ये कोई कांस्टेंट सी हो गया, ये कांस्टेंट कोई डी ई हो गया, ये एफ हो गया, है ना। हाँ तो सही है। 1 ई वन एक्स कोमा प्लस एक्स कोमा प्लस एक्स स्क्वायर एफ। प्लस कॉमा एक्स स्क्वायर, हाँ सिंपल। अच्छा, तो यही तो बना। तो वन प्लस, ठीक है। तो इसमें बेसिस इसमें आ रही है वन, एक्स प्लस टू एक्स आ रही है, और इसमें आ रही है वन प्लस एक्स। अच्छा ठीक है, कूल। ठीक है, हम्म। तो इसकी जो बेसिस बनी इमेज की, वो कितनी बनी? 1 x + 2x², है ना। इसकी डायमेंशन कितनी है? 2। नहीं, और जो ये वाला थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर क्यों बना बेसिस? एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बना ना। हाँ x, x² लिख लो ना भैया। नहीं, हाँ, x, x² क्यों बनेगा? क्योंकि उसी से देखो, हम स्पेन कर सकते हैं ना, उस बेसिस नहीं, से। R3 क्या है? देखो, एक्स ये स्क्वायर से कोई हम टू एक्स स्क्वायर स्पेन कर सकते बिल्कुल नहीं, x² से हाँ 2x² कर सकते हैं। हैं, राइट। सो हम, अरे ये प्लस नहीं है भैया, ये ऐसे है, कोमा है ये, हाँ साइड। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि एक्स प्लस क्यों आएगा वहां पर, और टू एक्स स्क्वायर बेसिस की जगह हम सिंपली हाँ एक्स स्क्वायर बेसिस लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने गलत उतार रखा है। राइट। नहीं नहीं, हाँ, प्लस आना चाहिए। क्यों? क्यों? नहीं नहीं, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनेगा, ऊपर देखो, हाँ हाँ, उसका सही कह रहा है वो, प्लस आएगा उसका इसमें। कैसे दिखाओ एक बार। ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर। हाँ, इसमें देखो, इमेज ऑफ स्पैन में उसी के हाँ, लीनियर सो कॉम्बिनेशन में बनेगा। थर्ड ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा जो लिखा हुआ है, 2c + 4d लिखा है ना। सो हम्म, 2c + 4d अगेन है कांस्टेंट, और इट इसमें इज नहीं देखो, भैया, तो आप निकाल लो ना कॉमन, 2x² हो गया अभी। हम्म सी, अंदर हमारा कोई x नहीं है, राइट। सो अंदर जो भी है वो एक कांस्टेंट है हमारा। उसको अगर हम एक अलग वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं, लेट्स सी f, तो f इज ए होल कांस्टेंट विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर। सो स्पैनिंग के लिए तो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, बाकी तो उसके साथ कांस्टेंट कोई भी हो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से स्पैन हो जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो तो बेसिस जो हुआ, एक आपका कांस्टेंट हो गया जो कि a + b के अगेंस्ट आया, और कांस्टेंट का बेसिस आपका 1 आ गया। देन सेकंड टर्म के बेसिस आपका x हो गया, एंड थर्ड टर्म का बेसिस आपका एक्स स्क्वायर हो गया, सिंपल। एक मिनट, वापस से स्क्रॉल करना। एक मिनट में यार इसे पूरा लिख दूं दोबारा, एक जो सेकंड पर स्क्रॉल तो करना, 1 मिनट।
इसमें है ना ये वन टाइम पे वन टाइम लेंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को लेंगे, पहले ए लेंगे फिर बी लेंगे फिर सी और फिर डी, उसके बाद ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, एक साथ सबका लेके नहीं बनेगा। अरे सही कह रहे हो आयुष यार तू। हाँ ये इसका मतलब बेसिस लोगे ना तो हाँ 1000 लोगे तो वन ही तो उसमें हाँ, पहले बार आएगा तो सी मिलेगा, फिर मतलब पहले ए ये मिलेगा, मतलब इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी। इसका 1 1 x + 2 x² ऐसे करके कुछ आएगा। हाँ अब सही लिखा है। ऐसा बनेगा ये। हाँ क्योंकि एक बार में एक ही एलिमेंट लेंगे ना हम, हम्म। बेसिस की इमेज के हिसाब से नहीं सॉरी बेसिस के एलिमेंट के हिसाब से। मतलब अब मैं दोबारा बता देता हूँ उसे। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब इसको दोबारा हाँ से। हम्म, ये पूरा काट देते हैं अभी। ठीक है। ठीक है। जो हमारा बेसिस ऑफ M2R था वो ये था 1000 0100 ठीक है। अब इमेज टी क्या होगी? इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी हमारी डिफाइन है A+B प्लस C+2D x प्लस 2C+4D(x²) है ना। अब देखो सबसे पहले इमेज की ए बेसिस, हम ए को बनाएंगे, ए को बनाएंगे इस हम्म वाली मैट्रिक्स से, है हम्म ना। तो इसका स्पैन क्या होगा? 1, है ना। करेक्ट करेक्ट। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ए बना सकते हैं, है ना। हम्म बी कैसे बनाएंगे? ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी 1 हो गया। 1, हम्म है ना। ठीक है। C+2D, C+2D कैसे बनाएंगे? है ना। हम्म C+2D या 2C+4D(x²) वो हम्म बनाएंगे हम। मतलब अ, इसको भी ये ओपन x कर और लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। सो ये इसको हो गया आपका CX, राइट। CX, हाँ CX प्लस 2DX, राइट। सो 2dx, CX को हम किससे बनाएंगे? X से, ठीक है। राइट। टू x 2DX को भी हम किससे बनाएंगे? X से। सो अगेन कॉमा X। नहीं 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 कॉमा एक्स नहीं होगा क्योंकि प्लस है। नहीं नहीं, प्लस तो हमारा A और B में भी था। सॉरी आयुष, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। नहीं भैया मैं ये बोल रहा था अभी इसमें एक्स कॉमा नहीं आएगा, अभी x + 2 x² और आएगा। हाँ ये तो नहीं नहीं, ये कैसे आएगा मतलब? क्योंकि आप थर्ड एलिमेंट देखो ना 2C+4D थ- x², उसमें भी ओके तो ओके, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी हम पूरे को चलो ओपन कर लेते हैं, पूरी स्टेटमेंट को, राइट। भैया सो ओपन करके इसमें कॉमन लेके नहीं बनाएंगे, ये डायरेक्ट स्पैन हो रहा है इसका। नहीं नहीं नहीं, हाँ डायरेक्ट स्पैन नहीं हो रहा है। ये आपका x+2x वो तब आ रहा है जब आप दोनों c को एक साथ लेकर के वहां से कॉमन ले रहे हो। हाँ सी, एग्जैक्टली। क्योंकि देखो यहाँ से आपका c है, वहां से आपका 2C(x²) है। सो आपने वहां से एक अच्छा ये कह रहे हैं ये A+B+CX+2C एक्स x² स्क्वायर प्लस प्लस 2DX प्लस 4DX², ये उससे आप प्लस वाला बना पा रहे हो, क्योंकि जब आपने ए के लिए किया तो आपने इंडिविजुअल किया, बी के लिए भी आपने इंडिविजुअल किया। अब जब आपको सी के लिए करना है तो यहाँ से आपने सी कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपका बचा x+2x², तो उससे स्पेन हो रहा है, तब वो आपका टर्म आ रहा है बेसिस पे। हम्म और सेम फॉर आपका डी, उसके लिए भी आपका एक्स प्लस या टू एक्स स्क्वायर आ रहा है। या इसलिए आपका बेसिस ये पर 1,1,x+2x² आ रहा है। हाँ तो बेसिस क्या बना इसका? 1,1, एक्स x प्लस प्लस टू टू एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर राइट। सो अब ये वन कोमा कॉमा। वन, हाँ अगेन x+2x²। हाँ तो ये इससे इसका सिंपलीफाइड बेसिस बना। 4x² अब होगा देखो है। ये 2x + सिंपलीफाइड फॉर्म है, 2x+4x² भी हो सकता था। हाँ नहीं, वहां से वही हमने तो, ये वहां सेम ही तो बात है। वहां से हमने टू भी कॉमन ले लिया हाँ ना, नहीं वो तो तो वो कांस्टेंट में चला गया। सो अगेन एक्स प्लस टू हाँ एक्स टू कॉमन, स्क्वायर इसे टू कॉमन मत लो, हाँ हाँ ये हाँ लिख हाँ। लो। बट अपन कहना चाहते हैं कि अंदर का जो प्लस है और बाहर का प्लस है वो दोनों अलग अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो हम इसको इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, इसको इसके लीनियर से, यानी बेसिस क्या होगा इसका? इसका भी बेसिस नहीं है बेसिकली, हम्म स्पैन है। यस।
बेसिस क्या होगा इसका? 1 1 कोमा एक्स x प्लस, प्लस 2x²। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ इमेज क्या आ गई? 2। 2। और कर्नल की क्या थी इमेज? 2, 2। है ना। और डायमेंशन ऑफ M2R क्या थी? 4। ABCD 4। यस। इन दोनों को ऐड होके 4। ये 4 दे देगा, करेक्ट। ठीक है। ओके, अब क्या था? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी। द रैंक ऑफ टी, मतलब किसी भी लीनियर मैप की जो रैंक है वो। तो डेफिनेशन क्या है? द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T, है ना। जो रैंक होती है वो इमेज की डायमेंशन होती है ना। अभी इसके बारे में आएंगे, ऐसा क्यों होता है, पहले आगे का देख लेते हैं। इफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी आवाज क्लियर है? यस कैन यस। बी रिप्रेजेंटेड एज a matrix, then rank T is defined as मेरे पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन है T R N से R M, है ना। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो ऐसी हो रही है, T ऑफ V, यानी V किसका एलिमेंट है इस आर एन का, इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ V, मतलब ये मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स जो है A, वो ऑर्डर है इसका M क्रॉस N, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें इमेज, कर्नल, ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स के केस में, इस मैट्रिक केस में क्या रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखो, जो आर एन है उसे मैं कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसके अंदर जितने वेक्टर्स हैं, है ना, अप टू एन टाइम्स। ये मैट्रिक्स क्या बनेगी? एन क्रॉस वन की, है ना। जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है? एम क्रॉस एन की। मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों बननी है एम क्रॉस एन की, ये वाली मैट्रिक्स क्यों बननी है, क्योंकि देखो आर एन में एन क्रॉस वन के वेक्टर्स हैं, है ना। तो टी वी जो है, टी ऑफ वी, वो वो क्या है? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस वन की मैट्रिक्स है ना। टीवी क्या हो रही है? ए टाइम्स ऑफ वी, यानी एम क्रॉस एन इंटू एन क्रॉस वन, यानी ये सेम है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी? m×1। एम क्रॉस वन की, है ना। इसलिए ये एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, क्योंकि टीवी जो है एम क्रॉस वन की है। क्यों है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? आर की पावर एन टू आर की पावर एम, यानी एन डायमेंशन से एम डायमेंशन में हो रहा है ना। तो इसका जो कॉलम वेक्टर होगा टीवी का, वो एम क्रॉस वन की फॉर्म में होगा। और जो ए है वो हमें पता नहीं क्या है ना। और जो आर
We lost your voice. You are not audible, Samarth. Please check. Something is wrong at your end. You are not audible. हेलो। हाँ जी समर्थ। वापस ज्वाइन कर लो भैया लीव करके। अच्छा, कोई नहीं, रीजॉइन कर लेना, हम वेट कर रहे हैं। नहीं, वो चलती रहेगी, वो बीच में स्टॉप, पॉज का ऑप्शन नहीं है उसमें ना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, आ जाओ। ठीक है, ठीक। हाँ, कोई बार हो जाता है, कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं। मैं बोल देता हूँ सभी को। हाँ, ठीक है। Yeah, actually his laptop get restart. He will be joining in few minutes only. मीनवाइल किसी को ई समिट में पार्ट लेना है? अ, पल्लवी, प्रखर, आप दोनों में से किसी को, क्योंकि 2 स्पॉट खाली है एक टीम में। अगर आप दोनों में से या दोनों को पार्ट लेना है तो वो हो सकता है पॉसिबल। Yes, I can join. वो एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकता है एंड आई विल टेक्स्ट यू द डिटेल्स कि क्या है। आई एम राइटिंग डाउन माय नंबर। पल्लवी, व्हाट अबाउट यू? Please text me with your name. I'll forward you the detail. It's free of cost. Karthika, actually session is getting recorded, so let's keep it short over here, and we will discuss after that, right? Thank you. हेलो। Yes, Samarth, you are audible. अरे भैया अभी लैपटॉप ही हो रहा है, मैं फोन से कनेक्टेड Okay. हूँ। So let's wait अभी for. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 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 आता है अभी इसका। Hmm. It's okay. We will wait. और मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे फ्लो नहीं बनना। नहीं, अच्छा है. It's good.
Samarth, meanwhile, please mute. Yes, Samarth. Will it take some more time? Just 2 minutes. Okay, fine. Yeah. Hello, my screen is visible. Yes, yes, it's visible. हाँ भाई अरे भैया वो चला गया पूरा जो नोट करा था. कोई बात नहीं. फाइल सेव हो जाती है वहीं. देखो बेसिकली कहने का मतलब क्या था, आप थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं. अगर मेरे को कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर की R2N to RM है ना, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है AV,
टी ऑफ बी इक्वल्स टू ए बी। देन जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टी हमेशा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसकी एक थ्योरम है, वो प्रूफ नहीं करा ले अगर कभी भी ऐसा लिखा हो तो, है ना। दूसरा, जो इमेज ऑफ टी है वो होता है कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसे अभी प्रूफ करेंगे हम, ये प्रूफ करना जरूरी है। थर्ड, जो उसकी रैंक ऑफ ए है, मतलब उस मैट्रिक्स की रैंक, जो ये ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, उस मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल होती है। फोर्थ, जो उसका कर्नल ऑफ टी है वो नल स्पेस ऑफ ए के इक्वल होता है। वो ये वही चीज है जो कार्तिक पूछ रहा था, है सेशन में वो अभी? हाँ है। कार्तिक अब आएगा वो चीज। ठीक है भैया। ठीक है, अब देखते हैं इमेज जो होती है वो कॉलम स्पेस ऑफ ए क्यों होता है। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी आर एन से आर एम में। ठीक है, तो एन का जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1 0 0 अप टू एन टाइम्स, है ना, Yeah, कोमा 0 1 0 0 0 डॉट डॉट। ठीक है, 0 0 1 0 0 0। ठीक है, and अप it टू will go up to 0 n, 0। हाँ, एन पे 1 आ जाएगा, right? है ना। ये होंगे स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स ऑफ आर एन। ठीक है, तो हमने वो थ्योरम पढ़ी थी, मैंने बताया था ना, वो वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर U1 U2 U3 स्पैन कर रहे हैं V1 को यानी n को, तो उनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो स्पैन करेगी उसकी इमेज को, है ना। तो हम वही यहाँ लगाएंगे। देन टी ऑफ E1 कॉमा टी ऑफ E2 डॉट 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 टी ऑफ En स्पैन्स द इमेज ऑफ टी। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़ ली थी। तो टी ऑफ E1 क्या होगा? इक्वल्स टू ए टाइम्स E1, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, आर टू एम इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ए टाइम्स वी है ना। तो टी ऑफ E1 क्या हो गया? ए जो है वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, तो मैं ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, A11 A12 डॉट 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 अप टू A1n, है ना, A21 A22 डॉट 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 अप टू A2n। यहाँ पे क्या होगा? AM1, यहाँ पे क्या होगा? AM2 AMn। इस मैट्रिक्स में किसी को दिक्कत? ये एम क्रॉस एन के मैट्रिक्स बनाई है मैंने, है ना। Yes, it's fine. और इसकी मल्टीप्लाई क्या किससे होगी? इसका जो E1 जो बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर है, यानी 1 0 0 0 डॉट 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 अप टू n टाइम 0, ये m क्रॉस n है। ये ये कितनी है? n क्रॉस 1 की। तो टी ऑफ E1 कितना आ गया? A11 M cross 1, A21 अप टू AM1। A1, ये पहला okay. कॉलम आ गया ना इसका, Hmm. है ना। हम्म। तो जो टी ऑफ E1 है, मतलब इमेज का जो पहला पहला वो था कॉलम, वो ये आ गया, है ना। सिमिलरली टी ऑफ E2 क्या होगा? ए टाइम्स ऑफ E2, वो किसके इक्वल्स आएगा? सेकंड कॉलम, यानी ए A12 A22 डॉट डॉट A2m या AM2। ठीक है ना। तो टी ऑफ EJ वो कितना आएगा? जेथ कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू AEJ। इतनी बात समझ में आ रही है? और इमेज क्या है? स्पैन है किस सेट का? TEJ का, है ना। J इक्वल्स टू 1 to n। इतनी बात समझ में आ रही है भैया? Hmm, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये आपने किया, ठीक है, ये E1 ले लिया,
देन आपने इसी तरह A2 EZ तक पहुंच गए, ठीक है। आपने TEJ jth कॉलम ऑफ A, राइट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, तो इमेज इनका सबका स्पैन आ जाएगी, है ना। राइट, स्पैन का मतलब है ये TE1 टू TEJ, TE2, TEJ, इनका जो है स्पैन, है ना। तो इनका स्पैन का मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉलम्स ऑफ TEJ, है ना, मतलब 1 2 3 जितने सारे हैं, और वो क्या होता है? कॉलम स्पेस। ये समझ में आया, हम्म, है ना। तो इमेज जो होती है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होती है कॉलम स्पेस ऑफ ए का। राइट, ठीक है, अब चलते हैं दूसरी चीज पे। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑफ ए, रैंक ऑफ ए होती है, वो आर ऑफ टी के इक्वल होती है, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना। और जो रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने अभी जो थ्योरम पढ़ी थी सबसे पहले, जो मैंने बताई थी, वो होती है डायमेंशन ऑफ इमेज के इक्वल, है ना। वो थ्योरम है, उसका प्रूफ देख लेना, किसी बुक में मिल जाएगा या मैं सेंड कर दूंगा, है ना। अब देखो रैंक क्या होती है, मतलब नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रो इन एचलन फॉर्म, है ना। ये इमेज के इक्वल, डायमेंशन ऑफ इमेज के इक्वल ही क्यों होती है मैं बताता हूँ, है ना। तो हमने पहले पढ़ा था कि रो रैंक जो होती है कॉलम रैंक के इक्वल होती है नहीं होती, यस, है ना। और कॉलम रैंक क्या देगी? इमेज, डायमेंशन ऑफ इमेज, क्योंकि इसका स्पैन जो है वो क्या दे रहा है हमें? पूरी इमेज दे रहा पूरी इमेज दे रहा है, करेक्ट, है ना। तो वो किसके इक्वल होगी? रैंक ऑफ ए के, हम्म, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, कर्नल ऑफ टी, है ना। कर्नल ऑफ टी किसके इक्वल होता है जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन है टी ऑफ वी इक्वल्स टू ए वी, है ना। ए क्या है यहाँ पे? एम क्रॉस एन के मैट्रिक्स है। तो देखो कर्नल निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्नल क्या होता है, मतलब डोमेन में वो एलिमेंट जो जीरो को मैप करते हैं, है ना। ये तो होता है कर्नल यस, रेंज में, है ना। तो हम यहाँ पे कैसे कर्नल हाँ, निकाल सकते हैं इस केस में? इस वाले केस में कैसे कर्नल निकालेंगे? जब हम ए वी इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, है ना। जब तो ठीक है। वी के कुछ वी जो वेक्टर्स आएंगे वो किसी सॉल्यूशन होंगे इसका इक्वेशन का, है ना, और वो इसका कर्नल बनाएंगे। यानी क्या? ए वी इक्वल्स टू जीरो सिमिलर किसके होता है मैट्रिक्स में नल स्पेस फाइंड करने के लिए? होता है नहीं होता, होता है ना। है। तो जो कर्नल ऑफ टी है, इस जो तू बता रहा था ना कि वो नल स्पेस होता है, और वो होता है, वो पिछले में कर्नल ऑफ टी अलग अलग से निकाल लेते हैं हम। बट इस केस में जब मैट्रिक्स की केस आता है, जब कर्नल टी और इमेज टी में ये सिमिलरिटी होती है ना। तो कर्नल टी इक्वल्स टू होता है नल स्पेस ऑफ ए, है ना। मतलब ये मैट्रिक्स वाले केस में आएगी ना ऐसा? हाँ, मैट्रिक्स वाली केस में आएगी, ठीक है। ठीक। यानी कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू वी बिलोंग्स टू आर की पावर एन सच दैट टी वी इक्वल्स टू जीरो, है ना, विच इज सेम एज वी सच दैट ए वी इक्वल्स टू जीरो। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो हमने क्या लगाया कि जब हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है और वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हो क्या है? ये वेक्टर स्पेस है वी, है ना, और जो इसकी डोमेन है वो क्या है?
ए टाइम्स ऑफ बी, जो इसकी रेंज है ना, यानी ये ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया था पहले, 3-4 एग्जांपल दिए थे। तो इसमें हमने समरी क्या देखी, जो इमेज होती है, इमेज की डायमेंशन, वो क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, व्हेन टीवी इक्वल्स टू एवी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है, नलिटी ऑफ ए, है ना, क्योंकि उसके नल स्पेस के बराबर है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, नलिटी के बराबर। यस। ठीक। ठीक है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से हमें क्या मिला, हम यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि हम आर की पावर एन से आर की पावर एम में जा रहे हैं, तो क्या, जो रैंक ऑफ ए होती है प्लस नलिटी जो होती है, दैट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन। दैट भी इक्वल्स टू डायमेंशन, है ना। यस। अब यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या है, डायमेंशन ऑफ इमेज। यहाँ पे नलिटी क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ कर्नल। टी, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी एन के इक्वल, यस। ये वहां से आती है। ठीक है, और ये चीज जो होती है, ये तो खैर मैंने मैट्रिक्स के केस में बता दिया, है ना। दिस थ्योरम क्या, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी प्लस डायमेंशन, इसकी आज इरेजर क्यों काम नहीं कर रही। जनरल पे राइट क्लिक, इरेजर काम नहीं करेगा, वहां से चूज करना होगा। यस, दिस वन। प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू एन, है ना। ये थ्योरम वैलिड होती है हर ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसे भैया हमने वेरीफाई भी करा था कई जगह, जब मैंने दिखाया था इमेज ऑफ टी प्लस कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू आर क्यूब, जब मैंने वो एग्जांपल पढ़ा था, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जीरो, है ना, उस पर हमने ये वेरीफाई भी की थी, है ना। यस यस यस। ठीक है, तो इसकी एक कॉलरी आती है, थ्योरम के अंदर एक कॉलरी होती है, मतलब जो थ्योरम से ही प्रूव होती है, कि इफ टी सच दैट v1 से v2 is 1 to 1 and on to map, then dimension of v1 equals to dimension of v2, है ना। यहीं से ही जन्म होता है किसका, अब ये होता क्यों है, देखो ये अगर 1 1 है ना, ऑन टू है, तो इसकी डायमेंशन सेम क्यों होती है। मेरे पे देखो कोई v1 है ना, और v2 है, ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है t से, है ना। तो अगर 1 1 है और ऑन टू है, यानी 1 1 का मतलब इसमें कोई एलिमेंट है u1 u2 u3 un तक,
है ना। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट क्या होगा, TU1 TU2 डॉट 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 TUN, है ना। और 1 1 क्यों होगा, अगर वो 1 1 है तो यानी क्या, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी उसकी कोडोमेन में, है ना। और ऑन टू का मतलब है कोडोमेन की भी प्री इमेज होगी, वो भी अलग अलग V1 में। यानी क्या, इन दोनों के जितने जितने इसके एलिमेंट है उतने इसके एलिमेंट होंगे अगर ये बाइजेक्टिव है। यानी वेक्टर स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या होती है इसकी डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ V1 प्लस टू डायमेंशन ऑफ V2, है ना। यहाँ से जन्म होता है आइसोमॉर्फिज्म का। ठीक है। अगर एक और बात, अगर ऑन टू है, अगर 1 1 है तो इसका कर्नल क्या होगा, 0। 0। और इमेज क्या होगी, V V2। V2 यस। हाँ V2। ठीक है। बट एक चीज और बतानी थी यहाँ इसमें, अगर डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V2 है तो ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 और ऑन टू हो। क्यों, नहीं मैंने एक गलत बता दिया। अगर डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V2 है, देन ये स्टेटमेंट ये होता है, देन T इज 1 to 1 इफ, इस इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ T इज ऑन टू, है ना। इसका प्रूफ है, प्रूफ कराऊं या नहीं कराऊं, रहने दो प्रूफ तो। अरे प्रूफ एक बहुत छोटा सा है। अगर T 1 1 हुआ तो कर्नल ऑफ T कितना हो गया, 0, है ना। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल कितनी हो गई, 0। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2 हो गई। क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V1 क्या होती है, डायमेंशन ऑफ कर्नल प्लस डायमेंशन ऑफ इस इमेज, है ना। ये तो क्या कहते हैं, 0 हो ही गया, कर्नल 0 हो गया अगर 1 1 हुआ तो, है ना। तो डायमेंशन ऑफ इमेज कितनी हुई, डायमेंशन ऑफ V1 के, है ना। और ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इमेज इक्वल टू होनी चाहिए V2 के इक्वल। यानी अगर ये ऑन टू है तो V2 इक्वल टू V1 हो गया डायमेंशन की। इसका एक कन्वर्स होता है, हमने तो अभी कह रहा था कि अगर ये 1 1 है तो ऑन टू हो जाएगा। अब हमें ये करना है कि अगर ऑन टू है तो 1 1 तो होगा ही पक्का। उसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। अभी एक टॉपिक और बच रहा है हमारा, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसे कल करें भैया, अब इतनी एनर्जी लग नहीं रही, नहीं नहीं, ठीक बड़ा है टॉपिक है ठीक है थोड़ा। ठीक है। ठीक है। बस आज के लिए यहीं पर रैप अप कर लेते हैं। तो मैं इसके जो मेरे जो नोट्स हैं जो मैंने रफ बना रखे हैं मैं वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो तो डिलीट हो चुके हैं।